फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भी आ गई नहा धो के अपने लड्डू को जगाकर फिर मैंने उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद अब मैं उन्हें कपड़े पहना दूँगी। वैसे भी इस टाइम काम शुरू हो गया है, तो अब इस समय सब लोग घर में थोड़ा जल्दी ही उठ रहे हैं। मैं भी लगभग 5:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक मिस्त्री और लेबर्स आ जाते हैं, तो फिर इधर काम भी शुरू होने लगता है। तो उससे पहले यही होता है कि जल्दी से मैं उठ जाती हूँ और सब लोग भी उठ के अपना काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर आ जाते हैं ये लोग, तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी देना और बताना कि ये करना है, वो जानते ही हैं कितना काम बढ़ जाता है। वैसे तो हम लोगों के लिए तो ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन ये रहता है कि पानी उन्हीं हम ही लोगों को देना पड़ता है। मैंने अपने लड्डू को कपड़े पहनाकर उनका श्रृंगार करना शुरू किया। श्रृंगार अब पूर्ण हो चुका है। उसके बाद मैंने लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद अब मैं लड्डू को भोग लगा दूंगी। लड्डू मेरे खा चुके हैं, अब मैं भी चली जाऊंगी गर्म पानी पीने, उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई अपने लड्डू के लिए आम लेकर, क्योंकि अभी खाना बन ही रहा था, थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने लड्डू को आम खिला देती हूँ। इधर कुछ देर बाद भी मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया। आज खाने में बना है सब्जी, रोटी, आलू परवल की सब्जी और गरम पर मैंने अपने लड्डू के लिए घुइयां का भरता बनाया, क्योंकि सब्जी में प्याज और लहसुन पड़ा है, तो मैंने लड्डू के लिए अलग सा भरता बना लिया। मैं लड्डू के लिए खाना अपने लेकर आ गई हूँ। मैं अब लड्डू को ठंडा करके खाना उनका खिलाऊंगी और फिर मैं बीच बीच में लड्डू को पानी पिलाते रहूँगी। पानी पिलाकर खाना खिलाकर अब मैं कुछ देर ऐसे ही लड्डू को बैठे रहने देती हूँ। और इधर फिर मैं आ जा रही हूँ, जो लड्डू को मैंने खाना खिलाया हुआ था उसको मैं खुद खाने आ गई। मैंने उसे खाकर फिर इधर देखा कि घड़ी में 12 बज चुके हैं, तो मैं अपने लड्डू को सुलाने आ गई। लड्डू के सारे श्रृंगार को उतार कर पानी पिलाकर अब मैं लड्डू को धीरे धीरे सुला दूंगी। लड्डू मेरे सो चुके हैं। उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी खाना खाने। मैं खाना खाकर फिर कुछ देर आराम करूंगी। आराम करने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। और अब मेरी घड़ी में 4 बज चुका है, तो आ गई मैं अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगाकर उनके मुँह को पोंछ कर फिर से मैंने जो श्रृंगार उतारा था लड्डू का वो कर दूंगी। और मैं अब लड्डू को भोग लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद चली जाऊंगी मैं चाय बनाने। चाय सबको देने के बाद, मतलब मिस्त्री को देने के बाद फिर हम लोग भी चाय और नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगना स्टार्ट हो गया घर में, क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो गई थी, सीमेंट बालू पूरा गिरा हुआ था। झाड़ू लगने के बाद फिर अब इधर भगवान की पूजा अर्चना स्टार्ट हो गई। भगवान की पूजा अर्चना होने के बाद लड्डू के पास भी मेरी धूप बत्ती चल गया। उसके बाद फिर आ गई मैं खाना वाना बनाने पर। मैंने सोचा पहले मैं अपने लड्डू को भोग लगा देती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। मैं आ गई लड्डू को गुनगुना दूध पिलाने। लड्डू को दूध पिलाकर पानी पिलाकर फिर मैं लड्डू को ऐसे ही बैठे रहने दूंगी, क्योंकि अभी उनके सोने का टाइम नहीं हुआ है। अब इधर खाना भी बनना स्टार्ट हो गया है। मैंने सब्जी और चावल बना दिया। मम्मी ने बोला कि मैं रोटी बना दूंगी, और वैसे भी मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके बाद मैं भी आ गई खाना खाने और सब लोगों ने भी खाना खा लिया। उसके बाद मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने, क्योंकि लड्डू के सोने का टाइम हो गया था। तो लड्डू को मैंने पानी पिलाकर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं लड्डू को सुला दूंगी। उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी अपने सिर में तेल रखने। मैंने अपने सिर में तेल रख कर फिर मैं बिस्तर पे चली जाऊंगी। और आज मैंने फ़ोन भी बिल्कुल नहीं चलाया, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अब मैं चली जाऊंगी सोने। सब लोग भी चले गए हैं सोने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि। बाय बाय।